जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ब्रह्मांड में इतने सारे संकेत हमें एक साथ मिल रहे हैं युग परिवर्तन के, कि मुझे लगता है कि हर बार मैं आपको नए दृष्टिकोण से ये बात आप लोगों के सामने रखूं, ताकि इस संसार का एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसे ये परिवर्तन समझ में ना आए। इसीलिए प्रयास करता हूं कि हर बात को आपके सामने इस तरह से रखूं कि एक साधारण से साधारण इंसान को भी वो बात आसानी से समझ आए। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हमें इस परिवर्तन पर विश्वास करना चाहिए और कैसे हम परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी प्रामाणिकता को जांच सकते हैं। दर्शकों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रात्रि के समय पर जब हम प्रकाश करते हैं, चाहे वो हम बल्ब जलाएं, ट्यूबलाइट जलाएं, आग जलाएं, किसी भी तरह से जब हम कुछ प्रकाश करते हैं तो वहां अंधेरा थोड़े समय के लिए छुपता जरूर है, लेकिन वो प्रकाश चूंकि हमने किया है, इसलिए उस प्रकाश के साथ में, उस रोशनी के साथ में बहुत सारी चीजें होंगी जो उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगी। वहां केवल आपको प्रकाश मिलेगा और उसके अतिरिक्त कुछ भी और अतिरिक्त नहीं मिलेगा। अब अगर आपको बात नहीं समझ आ रही तो इसको मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। जो प्रकाश आप कर रहे हैं वो प्रकाश आपका अंधकार तो दूर कर रहा है, रोशनी की व्यवस्था तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ प्रकृति का कोई भी नियम कायदा सम्मिलित नहीं हो रहा है। इसीलिए वो प्रकाश ना तो निरंतर रहेगा और ना ही उस प्रकाश के कारण से इस प्रकृति की कोई परिस्थिति बदलेगी। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, और जब सूर्य का प्रकाश होता है तो केवल अंधेरा नहीं भागता है, बल्कि प्रकृति की हर चीज सक्रिय हो उठती है। आपको पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, आपको पेड़ पौधों में नए अंकुर पनपते हुए दिखते हैं, आपके शरीर के अंदर भी आप एक ऊर्जा महसूस करते हैं। आसमान के अंदर भी तारे छुप जाते हैं, दिखते नहीं हैं, और हर तरफ आपको प्रकाश दिखता है। यानी प्रकृति का हर कण प्रफुल्लित हो उठता है और उसके अंदर आपको एक नई ऊर्जा का संचार होते हुए नजर आता है। यह है वो प्रकाश जिस प्रकाश के साथ प्रकृति जुड़ी हुई है। अब ये बात मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखी? ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी कि जब परिवर्तन होगा, एक होता है किसी घटना का निर्माण और एक होता है परिवर्तन। जब किसी घटना का निर्माण होगा तो वो केवल कुछ समय के लिए और स्थिति विशेष को ही प्रभावित करेगा। जैसे युद्ध आज से पहले भी बहुत हुए हैं, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। आज से पहले भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी परिस्थितियां खराब हुई हैं। आज से पहले भी भूकंप और सुनामियां ये आई हैं। आज से पहले भी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुई हैं। इस समय से पहले भी बीमारियां, महामारियां आई हैं। इस समय से पहले भी बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो फिर हम इस वर्तमान समय को ही परिवर्तन का समय कैसे मान लें? तो इस बात को समझिए कि पहले जब जब जो घटनाएं हुई, अलग अलग समय पर हुई, स्थान विशेष पर हुई, और उसका प्रभाव भी स्थान विशेष पर रहा है, और एक साथ इतनी सारी चीजें घटित नहीं हुई हैं। लेकिन इस समय जो हो रहा है वो एक साथ घटित हो रहा है, और एक घटना किसी स्थान विशेष पर हो रही है तो केवल उसका प्रभाव उस स्थान विशेष पर नहीं हो रहा है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। और जब ऐसा होता है उस समय को हम कहते हैं युगों का परिवर्तन। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे वनवास किसे मिला? भगवान राम को मिला।
लेकिन उस वनवास की लीला के अंदर सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद, बाली, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सबरी, जटायु, केवट, न जाने कितने लोग उसके अंदर सम्मिलित हुए। घटना तो अयोध्या की थी, लेकिन चूंकि वो युग परिवर्तन का समय था, इसीलिए आप देखिए हर क्षेत्र से अलग अलग पात्र उस घटना से जुड़ता चला जाता है। यह होता है संकेत। जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य उदय होगा तो हर तरफ एक नई ऊर्जा का संचार होगा। महाभारत को देख लीजिए, घटना क्या थी? कौरवों और पांडवों की थी, एक राज्य को लेकर के थी। फिर बाकी के राज्यों के राजा उसमें क्यों सम्मिलित हुए? क्यों इतने सारे योद्धाओं की हानि हुई? क्यों लोग उस समय पर उस घटना के साथ जुड़ते चले गए और एक महाभारत जैसे युद्ध का निर्माण हुआ? क्योंकि वो युग परिवर्तन का समय था। और इस समय भी यही हो रहा है। जैसे ही ये युग परिवर्तन का समय आरंभ हुआ, आप देखिए सूर्य के अंदर भी परिवर्तन लोग महसूस कर रहे हैं। वहां भी बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं। ग्लेशियर का अपने स्थानों से खिसकना, युद्ध हो रहा है उसकी चिंता पूरे विश्व को। परिवर्तन भारत में हो रहा है, नेतृत्व भारत के अंदर है, लेकिन पूरा विश्व देख रहा है। मंदी अमेरिका में आ रही है, लेकिन प्रभाव पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है, चिंता पूरे विश्व के अंदर है। सनातन की बात हो रही है, लेकिन उसका प्रभाव राजनीति पर भी है, समाज पर भी है, लोगों पर भी है, धर्म पर भी है। हर जगह उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। एक साथ इतने सारे पैरामीटर पर इन घटनाओं का होना, ये इस बात का प्रमाण है कि इस समय पर जो युग परिवर्तन की बेला है, प्रकृति की हर चीज इस समय पर अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये समय युग परिवर्तन का है। हमें 2018 में एक संकेत मिला था। उन संकेतों के आधार पर हमने उन परिवर्तनों को होते हुए देखा है, और अब वो परिवर्तन की इतनी बड़ी रूपरेखा हमारे सामने घटित हो चुकी है, और अब हम विश्व को उसी परिवर्तन के नए दौर में लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए इस परिवर्तन की इस दौर में एक महत्वपूर्ण बात और है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। इस परिवर्तन के दौर में आप ये मत सोचिए कि परिवर्तन कोई और करेगा। दुनिया में परिवर्तन अगर होना है, किसी को करना है, कुछ होना है, तो फिर वो कार्य आप क्यों नहीं कर सकते? आप किसकी प्रतीक्षा में हैं कि कोई और आएगा, वो करेगा? अगर परिवर्तन होना है तो फिर उसकी अग्रिम भूमिका, अग्रणी भूमिका, इनिशिएटिव अगर हम लेना चाहें तो आप और हम क्यों नहीं ले सकते? हम किसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या पता ऊपर वाले ने, उस विधाता ने, उस परिवर्तन के अंदर जीत का सहरा आपके सर पर बांधना उसने स्वीकार किया हो। इसीलिए इस परिवर्तन के दौर के अंदर हमें अपने आप को उपलब्ध कराना है, इनिशिएटिव लेना है, अग्रिम पंक्ति में आकर के हमें इस युग परिवर्तन के कार्य को संपूर्ण करना है। आप देखिए, भगवान राम तो अयोध्या से चले थे, लेकिन हर जगह पर उनके लिए व्यवस्था उस ईश्वर ने कर रखी थी। और यही कार्य अब हम लोगों के साथ भी होगा। जो लोग इस परिवर्तन के अंदर तैयार होंगे, ऊपर वाला ईश्वर परमात्मा उनके लिए व्यवस्था स्वयं करेगा, कोई और नहीं करेगा, वो स्वयं करेगा। और मेरी ये बात अगर आपको लगता है कि ऐसा सच नहीं है, तो अपने अपने जीवन के अंदर झांक करके देखिए। जो लोग इस परिवर्तन के अंदर अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके जीवन में वो ऊपर वाला नई व्यवस्था कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात का आकलन आप स्वयं करके देखिए, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।